वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्योर सेक्शन में। लास्ट 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 हमने 1 मिनट। तो लास्ट की जो क्लास थी वो हमारी सिंप्लीफिकेशन की थी। और HCF, पेन का कलर चेंज करते हैं। ठीक है, HCF एंड LCM, इसकी हमने थ्योरी कंप्लीट की थी। ठीक है, आज की जो क्लास है हमारी वो HCF एंड LCM की थ्योरी की नहीं। आज की जो क्लास हमारी होगी वो सिंपल इंटरेस्ट मतलब CI एंड SI की होगी। सॉरी, CI एंड SI एंड CI की। 1 मिनट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की, CI की। ठीक है, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, साधारण इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। और इसको बोलते हैं कंपाउंड या चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखो अब सबसे पहले हम पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम साधारण ब्याज को पढ़ेंगे। और उसके बाद साधारण ब्याज के बाद इसकी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम टाइप वाइज कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 2 टर्म्स है, नंबर 1 साधारण और नंबर 2 क्या है, ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज वो होता है कि जब उधार देते हैं आप या उधार दी गई राशि के बदले आपको कुछ एडिशनल रुपए या एडिशनल इनकम दी जाती है उसके एज ए ब्याज। ठीक है, और साधारण का मतलब है कि वो एक साधारण ब्याज है, कोई इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। मतलब जो हमारी मूल अमाउंट है उस पर जो ब्याज लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 टर्म्स मैं इंग्लिश में यूज करूंगा। एक तो P, एक A, R एंड T। ठीक है, P का मतलब होगा प्रिंसिपल और इसका मतलब होता है मूलधन। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है अमाउंट, इसका मतलब होता है मिश्र धन। ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होता है रेट या हिंदी में बोलते हैं इसको ब्याज की दर। और ये होता है हमारा टाइम, जिसको बोलते हैं समय। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल जो हमारी मूल राशि होती है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। जो हमारी मूल राशि होती है उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे यदि आप किसी को 1,000 रुपये उधार देते हैं तो आपकी ये मूल राशि हो गई। और मिश्र धन राशि क्या हो गई?
मिश्र धनराशि हो गई ब्याज प्लस जो आपको ब्याज मिला प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। यानी कि यदि आपने किसी को 1000 रुपये दिए और आपको 100 रुपये ब्याज मिला, 100 रुपये ब्याज मिला, तो टोटल 1100 रुपये आपका मिश्र धन हुआ। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? जिस ब्याज दर से या जिस रेट से रुपए देते हैं या उधार देते हैं उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। इधर समय, जितने समय के लिए देते वो समय हो गया, जितने समय के लिए धन को देते हैं वो हमारा टाइम हो गया। तो यहां पर अब प्रिंसिपल या मूलधन को आगे पी से एंड अमाउंट को ए से लिखूंगा और आर को रेट और टी से समय को। ठीक है। यहां तक बात हो गई। अब आगे बात करते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी? साधारण, किसकी? साधारण ब्याज की। इसमें वो ट्रिक बताऊंगा, या वो ट्रिक क्या, वो बेसिक बताऊंगा जिससे बिल्कुल ही आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साधारण ब्याज का एक भी प्रश्न नहीं रहेगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। देखो सबसे पहले अभी मैंने जो बातें की थी, पी प्रिंसिपल, ए अमाउंट, आर रेट एंड टी समय, और साधारण को सिंपल डॉट एस आई या आई, ब्याज को इंटरेस्ट तो एस आई। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है जो सबको पता है जनरली, इसमें कुछ नया नहीं है, वो है सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ठीक है। ये क्या होता है? साधारण ब्याज का जो हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। इससे हम जैसे एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपए की राशि है, 2 साल के लिए आपने उधार दी गई है और 5% की रेट से उधार दी है, तो ब्याज कितना प्राप्त होगा? ब्याज क्या होगा? ब्याज मीन्स यहां पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो हमारा फॉर्मूला हम पुट करेंगे ऐसा ही बराबर 10,000 इंटू 2 टाइम इंटू रेट 5 अपॉन 100। इस 0 से डबल 0 से डबल 0 कट गई, 5 दून के 10, तो इधर आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपये। ठीक है। ये यहां पर इस फॉर्मूला से ठीक है। अब यहां पर देखो टाइप क्या है कि यहां पर क्या क्या दे सकता है। एक बार आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ सकता है जब अदर वैल्यू दे रखी होगी, आपको रेट पूछ सकता है जब साधारण ब्याज और कुछ अलग वैल्यू दे रखी होगी, टाइम पूछ सकता है एंड अमाउंट पूछ सकता है, और आपसे क्या प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। ठीक है। प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। तो अब अमाउंट, ए अमाउंट का फॉर्मूला या अमाउंट हम किसको बोलते हैं? पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट को अमाउंट बोलते हैं। ठीक है। देखो एस आई बराबर पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 होता है। अब यहां से कुछ भी पूछेगा उनका हम इसी फॉर्मूला से ड्राइव करते हैं। देखो यदि पी पूछता है, यदि पी पूछता है तो हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा होगा एस आई इंटू 100 से मल्टीप्लाई कराना है और यहाँ पर टी इंटू आर लिख दिया जाएगा।
यदि हमसे टाइम पूछता है तो क्या सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करा दो और नीचे P इंटू R बचेगा। ठीक है। यदि हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, यदि हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, R बराबर सेम सिंपल इंटरेस्ट जो हमको दिया होगा 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे एंड यहाँ पर P इंटू टी से ठीक है। ये हमारा P टाइम एंड ब्याज की दर, ब्याज की दर। अब अमाउंट के लिए हम इसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट के लिए इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर जो हमारा प्रिंसिपल था, ए बराबर जो हमारा प्रिंसिपल था 100 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला यही होगा। ये बेसिक है, ये बेसिक है और ये हर जगह काम आएगा। इस फॉर्मूले को देखो कैसे समझते हैं। इसमें है क्या है, लेट्स अभी जो हमने नंबर माना था वो क्या माना था 10,000। अभी जो हमने नंबर माना था वो था 10,000 और जो क्या था पी था हमारा 10,000। सिंपल इंटरेस्ट क्या था हमारा, सॉरी अमाउंट क्या हुआ था 1100। ठीक है, 1,000 या 1100, 1,000। ठीक है, एंड यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहती है हमारी 5%, 100 प्लस 5 इंटू 2 साल के लिए। ठीक है, और अपॉन 100, अपॉन 100। ठीक है, 1000 इंटू 5 दून के 10, 110 अपॉन 100। और ये हमारा ए हो गया, अमाउंट यहाँ पर हो गया। मैं क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सीधा फंड होता है कि आर इंटू टी, आर इंटू टी। देखो यहाँ से हमने आर इंटू टी कराया ना, ये क्या होता है, इसका ब्याज यही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो कि 5 साल के लिए 5% की दर से 3 साल के लिए हमें 15,000 रुपये दे रखे। ठीक है, P बराबर 15,000 है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यदि हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करते हैं तो देखो मैंने क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो P जो हमारा 15,000 है इंटू सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 5 दिए 15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और परसेंटेज नीचे 100। ठीक है, इससे ये 0 कट गई, इससे ये कट गया एंड 15 और 15 225, 2 2 5 और हमारा एक 0 बचा हुआ है। तो ये 22 25 इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, क्या समझे, देखो मैं समझा रहा हूं कि अमाउंट, जैसे अभी अमाउंट दे रखी है आपको 15,000। अभी ये अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं है, मूलधन नहीं है, अब ये मूलधन प्लस ब्याज है। और आपको रेट दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 5% की दर से एंड टाइम दे रखा है आपको 2 साल का। ठीक है, टाइम दे रखा है आपको 2 साल का और आपसे पूछ लिया P यानी मूलधन पूछ लिया, मूलधन पूछ लिया। तो कैसे निकालोगे, देखो
बेसिक तो है, हम बेसिक से फॉर्मूला पुट करेंगे। ए बराबर कौन सा, ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100 और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें नया क्या है सर, इसमें नया कुछ नहीं है, नया यहाँ पर है, देखो नया यहाँ पर है। मैंने अभी क्या बोला कि साधारण ब्याज क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे 5 दून के 10। और ये कब होता है, जब हम बेस किसको मान के चलते, 100 को। क्या मान के चलते कि 100 हमारा मूलधन होगा तो 10 हमारा ब्याज होगा, 100 हमारा मूलधन होगा तो 10 हमारा ब्याज होगा। ठीक है, देखो यदि बेस हमारा 100 मान के हम ये करते हैं तो देखो ये क्या है, एग्जाम्पल के लिए 100 हमारा था बेस है, 100 हमारा क्या हो गया बेस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 110, 110। ठीक है, 110 अमाउंट 110 हो गया। तो अमाउंट हमको यहां पर दे रखा है 15,000 और जो हमारा बेस अमाउंट है वो क्या आया 11,000। हमको निकालना क्या है, उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 100 निकालना है, मतलब मूलधन निकालना है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूं, एक बार फिर से समझो। देखो जो ये तरीका है ना, एक बार आ गया तो देखो मैं ये समझा रहा हूं कि कोई भी अमाउंट है, हमको 5% की रेट दे रखी है, रेट कुछ भी हो सकती है, 5% की रेट दे रखी है और 4 साल का समय दे रखा है। ठीक है, 4 साल का टाइम दे रखा है, ये हमें रेट है, ये हमारा टाइम है। ठीक है, अब देखो अब इसके अलावा क्या क्या दे सकती है, देखो वो दे सकता है आपको सिंपल इंटरेस्ट, कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कुछ भी दे रखा हो। वो दे सकता है आपको प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल आपको कुछ भी दे रखा हो। एंड वो दे सकता है आपको अमाउंट, कि अमाउंट आपको डैश 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 ये दे रखी है। ठीक है, आपको ये तीनों चीज में से कुछ भी दे सकता है और एक चीज पूछ सकता है। अब इससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सिर्फ इन दो चीजों से। सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यदि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा तो वो पी या अमाउंट एक चीज देगा, तो लेट्स उसने पी दे रखा है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 500 को 20, हम पी का 20/100 निकाल लेंगे, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब पी निकालना है और लेट्स उसने सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको कुछ भी, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको कुछ भी। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे यहाँ से 20 आएगा, 500 को 20 ऐसा ही बराबर हमारा 20 आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के नीचे सिंपल इंटरेस्ट रख देंगे 20 और पी हमारा बेस 100 होता है तो 100। समझ रहे हो, ये यहाँ का फंडा है। अमाउंट वाला लास्ट में किया ही था, फिर भी देखो यदि अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है, अब अमाउंट यहां से निकालते तो यहां से हम देखो ये सिंपल इंटरेस्ट है, बेस है, अमाउंट निकालते तो हम 120 से मल्टीप्लाई कराते। ठीक है, 120 से मल्टीप्लाई कराते। इसी प्रकार यहां पर अमाउंट हमको निकालना है, पी दे रखा है तो पी यहां से हम पहले पी निकालते। ठीक है, यहां से पहले पी निकालते, फिर उसका हम अमाउंट निकालते, यानी कि पी का 120/100 जो भी है ये निकलता।
ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 चौको 20, अमाउंट हमारी 120 हो गई और प्रिंसिपल हमारा बेस 100 था। तो यहाँ से ये फंडा क्लियर हो गया सीधा। अब देखो, अब इस फॉर्मूला या इस टाइप से अलावा सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो अलग अलग टाइप के हैं और इससे कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। देखो अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अगली टाइप है हमारा क्या, जब मूलधन अपने का कुछ गुना हो जाता है। जब जो हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है, ये अपने आप से x गुना या कुछ गुना हो जाता है। ठीक है, कुछ गुना हो जाता है। जैसे देखो, लेट्स कोई धन P, कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की दर से, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 साल में, 5 ईयर में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की रेट हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, ब्याज की रेट हमको ज्ञात करनी है। अब इसका मतलब क्या है? पहली बात तो देखो, यहां से हम जो भिन्न है इसको हम क्या मान सकते हैं? देखो कि रेट आर ये हमको फाइंड करनी है, आर हमको फाइंड करनी है। तो यहां पर देखो 3 - 2 इंटू 100 अपॉन क्या 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ये तो इसका। अब पहले बेसिक समझो, यहां पर देखो फिर उसको समझो। पहले बेसिक, ये क्या बोल रहा है कि कोई धन अपने आप का 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है। जैसे देखो, लेट्स वो धन हमारा 200 है या 2000 है। वो धन हमारा प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपये है, हमने ये माना है। तो अब 5 साल में ये अपने आप का लेट्स अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। मतलब कि यहां से ये 2 से 2 कट गए और ये 3000 हो जाता है। 3000। ये जो प्रश्न बोलना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि जो धन पहले 2000 था वो 5 साल में 3000 हो गया। इसका मतलब 3000 हो गया क्या, 1000 हमको एक्स्ट्रा रुपए मिले और वो क्या हमारा ब्याज, वो क्या हमारा ब्याज। ठीक है, अब हमारे पास ब्याज है, हमारे पास ब्याज है, मूलधन है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। तो या तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1000 इंटू 100 अपॉन पी कितना है हमारा 2000 माना था, इंटू टी कितना था 5 साल। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 दून के 10, 10 से 1 जीरो गई और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 10%। समझ रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा 10%। अब इसको पुट करोगे यहां पर, जो मैंने ये पहले लिखा था कि देखो इसको 1 मिनट यहां से मिटाते, आगे डिस्कस करते हैं।
समझ गए यहाँ से कि कोई धन अपने का कुछ गुना हो जाता है, अपने आप का इतने गुना हो जाता है, इतने समय में हो जाता है, तो उसको कैसे हम हल करते हैं। ठीक है, अब देखो अब देखो इसमें क्या है कि बेसिक हमारा जो मैंने डिस्कस किया, अब ट्रिक्स जो बनती है, सारी ट्रिक्स जो बनती है ना, वो इसी बेसिक से ड्राइव करते हैं और फाइनल कंक्लूजन को एक साइड में रख के आपको बता दिया जाता है कि इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी हमने बेसिक से क्वेश्चन जाना कि कोई धन का इतने गुना होने पर उसका ब्याज कैसे निकालते हैं या रेट कैसे निकालते हैं या कुछ भी हम कैसे फाइंड करते हैं। अब इसी प्रकार एक और टाइप है, जैसे देखो उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं इसी बेसिक से, किसी धन के 7 वर्ष में, देखो किसी धन, कोई धन है, कोई धन के जो 7 ईयर का 7 ईयर व 10 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आपको दे रखा है 150 रुपये। ठीक है, और ब्याज की दर यहाँ पर आर बराबर आपको दे रखी है 5%। तो वार्षिक और ब्याज वार्षिक रूप से हो तो धन या प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि यदि ट्रिक से करना है तो ट्रिक तो इसकी ये है कि P जो धन है बराबर हो जाएगा हमारा जो डिफरेंस है कितने का है, यहां पर 150 का इंटू 100 अपॉन क्या लिखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू इसकी जो सालों का अंतर है 10 माइनस 7, इससे हमारा P निकल जाएगा। लेकिन ये आया कहां से, ये ट्रिक्स या ये शॉर्ट आया कहां से, वो भी तो जरूरी है। देखो वो कैसे निकालते, पहले बेसिक, इससे सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बेसिक कैसे, देखो ये है हमारा धन दे रखा है और 150 उसका अंतर दे रखा है। ठीक है, ये लो। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा यहां पर देखो बेसिक जमाएंगे कि P बराबर क्या होता है, या सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये होता है। अब उसने क्या बोला कि पहले साल जो 7% की दर से एंड 10 साल के लिए जो दे रखा हो, तो देखो माइनस क्या करना पड़ेगा, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और जो हमारा अंतर दे रखा है उन्होंने 150 दे रखा है। यहाँ पर जो टाइम होगा वो 7 रख लो और यहाँ पर जो टाइम होगा वो 10 रख लो, 10 साल। तो इसकी जो रेट होगी 5, इसकी भी रेट कितनी होगी 5, P हमको फाइंड करना ही है तो 50 यहाँ से। तो देखो आगे क्या आएगा, देखो 50 इंटू P अपॉन 100 माइनस इधर से 7 पंजे 35, 35P अपॉन 100 और बराबर 150।
ठीक है, ये इसका क्या है, बेसिक है। बिल्कुल यहाँ से हम इसको या तो कॉमन लेके हल कर सकते हैं और सॉल्व हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो हमारा बेसिक की ट्रिक है, जो हमारा तरीका था, जो श्योर सक्सेस सेंटर का तरीका है, वो देखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, 5% थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 5% थी। एंड 7 साल और 10 साल के जो सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा था, 150 दे रखा था। हमने क्या बोला कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट एंड टाइम का मल्टीप्लाई। तो 5 × 7 बराबर 35। एंड सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हुआ, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। 5 × 10 बराबर 50। अब हमारा जो अंतर कितना आ रहा है, हमारा इन दोनों का अंतर, सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है, देखो। हमारा जो अंतर आ रहा है वो है 35, 15 का। ठीक है, हमारा जो अंतर आ रहा है कितना, 15 का, यहां से 15 का। और क्वेश्चन में जो रखा है 150 का अंतर, तो अंतर के नीचे अंतर हमारा 15 का था। ठीक है, हमारा 15 का था। इनटू मूलधन निकालने के लिए 100, मूलधन निकालने के लिए 100। तो कितना आ गया यहाँ से, 15 से 15 और ये 1000 रुपये उनका क्या था, मूलधन था। इधर से भी हल करते तो देखो 100 एलसीएम लेते, 100 एलसीएम लेंगे। यहाँ से 50p एंड 35p, यहाँ पर भी हमारा 15p और बराबर 150। अब जो मैंने यहाँ पर किया है वो क्या किया, ये फाइनल स्टेज ही तो की है। p यहाँ से p बराबर किया जाएगा 150 × 100 और अपॉन हमारा जो 15 नीचे आ जाएगा। यही स्टेज तो मैंने यहाँ पर लिखी है, देखो बिल्कुल सेम है। कितना इजी है, सिंपल इंटरेस्ट कितना इजी है। अब इसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट को हम उसमें लगभग 3-3, 4-4 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, उसको भी हम बहुत इजी तरीका से पढ़ेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन जानते हैं, एक 2500 रुपये 8% की दर से, देखो 25 p कितना दे रखा है, 2500। रेट दे रखी है हमको 8% की दर से, रेट दे रखी है 8% की दर से। साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितने वर्षों में वह 3300 रुपये हो जाएगी। 3300 रुपये हो जाएगी मीन्स ये हमको अमाउंट दे रखी है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा जो अमाउंट है उसमें से p को घटा दो। ब्याज जो हमारा मूलधन है, जो हमको ब्याज के सहित मिला है, उसमें से हमारे मूलधन को घटा दो, वही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट कितना है हमारा 3300 एंड माइनस 2500, अंतर कितने का आया हमारा 800 का। ये क्या आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया। ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। अब यहां से हमारा देखो, यहां से 800 रुपये क्या पूछा इसने, पूछा क्या है कि टाइम यहां पर फाइंड करना था। तो देखो
जो हमारा टी बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा 800, टी बराबर 800 सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और अपॉन क्या लिखेंगे, पी 2500 इंटू आर, आर कितना हमारा यहाँ पर 8%, रेट भी हमारी 8% है। ठीक है, 8 से 8 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, एंड 25 से यह कितने बार कट गया, 4 बार। तो तुम्हारा टाइम कितना आ गया, 4 साल। ठीक है, तरीका हमें वही यूज करना है, बस यदि अंतर दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट का तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करा के उसका अंतर लेना है, एंड अमाउंट दे रखी है तो हमें 100 को बेस मान के, जैसे 8 दूना के 16 2 साल के लिए, तो 116 अमाउंट हो जाएगी हमारी। देखो जैसे 8% की रेट दे रखी है और 2 साल दे रखी है, और अमाउंट दे दिया हमको माना कि 16,000 रुपये, तो 8 दून के 16। ठीक है, तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, 16, 100 प्लस 100 16, तो 116 हमारा अमाउंट आएगा 116। लेट्स हमें ये भी इतना दे रखा है, क्या अमाउंट उन्होंने क्वेश्चन में, तो अमाउंट के नीचे क्या रखेंगे हम, 116 अमाउंट, और इनटू यदि पी पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, एंड क्या पूछेगा, यदि पी पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। पी निकाल के यदि टाइम कुछ और पूछे तो वो अलग अलग तरीका से इसी में हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अब कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास को लाइक ज़रूर कर दे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, इसकी प्रैक्टिस हम अगली क्लास में कर लेंगे, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के श्योर सक्सेस सेंटर के नाम से ही हमारा टेलीग्राम है, उससे भी जुड़ जाए, उस पर ये एज इट इज़ आपको यहाँ की जो लिखा हुआ है वो सारी पीडीएफ अपलोड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली